नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी मित्रों का स्टडी वेब के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कंटिन्यू कर रहे हो। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और टॉपिक का नाम क्या है? तो टॉपिक का नाम है संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप सभी लोगों को पता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में किसी न किसी संविधान संशोधन से क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, वैसे तो मैं अगर आपसे बातचीत करूं तो हमारे यहां पर 105 से अधिक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुके हैं। अब इतने याद करना किसी के बस की बात नहीं। अब इनमें से कुछ चुन लेना चाहिए। चुनने का मतलब क्या है? जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे सबसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अब गिने चुने हैं 20, 22, 25 संख्या है, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन्हीं को हमको कवर करना। तो सबसे पहले जब मैं आपसे बातचीत करता हूं संविधान का संशोधन को लेकर, देखिए, संविधान के संशोधन के बारे में बातचीत करूं तो संविधान के संशोधन के बारे में भारतीय संविधान के भाग 20 में वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान का जो भाग 20 है, ये किससे संबंधित है? तो संविधान के संशोधन से संबंधित है। संविधान के संशोधन से, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। दूसरी बात, अगर मैं बातचीत करूं तो हमारे यहां पर जो संविधान का संशोधन है, ये प्रक्रिया अपनाई गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। मतलब भारतीय संविधान में यह प्रक्रिया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय संविधान में यह प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से अपनाई गई है। दक्षिण अफ्रीका से अपनाई गई है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरी बातचीत करें तो बेसिकली आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है। क्या शक्ति? तो संविधान संशोधन की शक्ति किसको दी गई है? तो संविधान संशोधन की शक्ति संसद को दी गई है। संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई, शक्ति प्रदान की गई है। देखिए, संविधान संशोधन के बारे में बातचीत करें तो बेसिकली दो हैं, लेकिन हम तीन प्रक्रियाएं पढ़ते हैं। एक प्रक्रिया जिसको कहते हैं साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन, दूसरा विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन, और तीसरा है विशेष बहुमत व राज्यों के समर्थन से क्या है? संशोधन। मतलब आधे राज्यों के संशोधन से, आधे राज्यों के समर्थन से क्या करना है? संशोधन। तो तीन प्रक्रियाओं का वर्णन है। तो जो साधारण बहुमत से संशोधन है, इसको अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता है। तो दो प्रक्रियाओं के बारे में हम कभी और पढ़ लेंगे। अभी हम महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन के बारे में बातचीत करते हैं, तो सबसे पहला महत्वपूर्ण जो संवैधानिक संशोधन है वो कब का है? तो हम कहेंगे भैया, पहला संविधान संशोधन अधिनियम सबसे इंपॉर्टेंट। तो हम चलिए टॉपिक वाइज पढ़ लेते हैं। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, हेडिंग क्या रहेगी? महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक, क्या क्या महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है? सबसे पहला चलते हैं तो हम कहेंगे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। पहला कौन सा है? तो हम कहेंगे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम 1951, 1951। संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा? 1951, सबसे पहला। ये बेसिकली अगर हम इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करें तो ये जो संशोधन है, ये लाया गया था रोमेश थापर वर्सेस मद्रास राज्य वाद के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद। मतलब ये संविधान संशोधन क्यों लाया गया? तो हम कहेंगे रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, स्टेट ऑफ मद्रास, मद्रास राज्य वाद,
इसके परिणाम स्वरूप आया। इसके परिणाम स्वरूप आने का मतलब क्या है, मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद इसको लाया गया। अब ये क्या है भैया, इसका प्रोविजन क्या है, इसमें क्या संशोधन किया गया। सबसे पहली जब हम आपसे बात करते हैं प्रथम संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या किया गया, तो हम कहेंगे भैया नवी अनुसूची जोड़ी गई, नवी अनुसूची जोड़ी गई, नौवीं अनुसूची जोड़ी गई, नवी अनुसूची जोड़ी गई। पहली चीज है, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, नवी अनुसूची जोड़ी गई। अब इसमें क्या था भैया, भूमि सुधार से संबंधित जो कानून थे उनको कहा गया इसमें डाला गया। भूमि सुधार से संबंधित जो कानून थे वो क्या किया गया, वो इसमें डाले गए। भूमि सुधारों से संबंधित कानून, भूमि सुधारों से संबंधित कानून, संबंधित कानून इसमें रखे गए या इसमें डाले गए। और एक और बात की गई, क्या बात करी गई, बात ये की गई कि भैया ये नवी अनुसूची को न्यायिक पुनरावलोकन के बाहर रखा गया। मतलब आप इसको लेकर, इससे उत्पन्न किसी विवाद को लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। मतलब इसको क्या किया गया, तो हम कहेंगे भैया इसे न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर रखा गया, इसे न्यायिक पुनरावलोकन से न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर रखा गया, इसे न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर रखा गया। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आप नहीं जा सकते हो। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि नवी अनुसूची में कोई विषय डाल दिया गया तो आप वहां पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो। ठीक है, दूसरी बातचीत करें तो ये कहा गया कि पहले संविधान संशोधन में ही कहा गया कि भैया सामाजिक, आर्थिक तथा पिछड़े, तीन प्रकार के लोगों के लिए, सामाजिक, आर्थिक तथा पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध करने हेतु राज्य को क्या की गई, शक्ति प्रदान की गई। तो अगला पॉइंट इसी में क्या रहेगा, तो अगला पॉइंट हम यहीं पर लिखेंगे कि भैया सामाजिक, आर्थिक व अन्य पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए, वर्ग की उन्नति के लिए, उन्नति के लिए, उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु, विशेष उपबंध बनाने हेतु, बनाने हेतु राज्य को शक्ति दी गई। राज्य को क्या दिया गया, राज्य को शक्ति प्रदान की गई, पावर दी गई, स्टेट को प्रदान की गई। अनुच्छेद 15(4) अब आप पढ़ना चाहते हो तो डिटेल में अभी हम बहुत नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो ये आधा भी नहीं हो पाएगा। तो कम से कम हम इसके आधे इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन पढ़ ले। अनुच्छेद 15(4) का संबंध इससे, ठीक। इसके साथ साथ बातचीत करें, यह कहा गया कानून की रक्षा के लिए क्या किया जाएगा, संपत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है। क्या कहेंगे, तो हम अगला पॉइंट कहेंगे कि भैया कानून की रक्षा के लिए संपत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है। कानून की रक्षा के लिए संपत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है, अधिग्रहण किया जा सकता है। ये अगला पॉइंट। और क्या पॉइंट है, एक पॉइंट और है, अनुच्छेद 19 क्लॉज 2, आर्टिकल 19 क्लॉज 2। आर्टिकल 19 क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। और आर्टिकल 19 क्लॉज 2 विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त निर्बंध, मतलब क्या क्या रोक लगी। तो इसमें 19 क्लॉज 2 में क्या जोड़ा गया कि भैया जो आर्टिकल 19 में प्रावधान दिए गए हैं उनमें प्रतिबंध लगाने के लिए 3 नए आधार तय किए गए। तो हम क्या कहेंगे, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में प्रतिबंध के 3 नए आधार बताए गए। क्या क्या बताए गए, बताए गए या जोड़े गए, जोड़े गए, आधार जोड़े गए। क्या क्या जोड़े गए, जोड़े गए, सोचिए 3 आधार जोड़े जा रहे हैं। ये 3 आधार क्या है, तो पहला है भैया लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, कि भैया लोक व्यवस्था बनी रहे और इसके लिए अगर
किसी व्यक्ति की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या की जा सकती है, रोकी जा सकती है। दूसरा, विदेशों से संबंध, विदेश संबंध, भाई आपके बोलने विचारने से क्या हो रहा है, अगर हमारे इंटरनेशनल रिलेशन में किसी प्रकार का डिस्टरबेंस हो रहा है तो ऐसी स्थिति में आपकी वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रोकी जा सकती है। और तीसरे की बातचीत करें तो हम कहेंगे अपराध उद्दीपन। अपराध उद्दीपन का मतलब क्या है, अपराध उद्दीपन का मतलब है, मतलब अपराध को लेकर किसी को मोटिवेट कर देना और किसी की हत्या कर दे जाके, तो ऐसे संबंध में व्यक्ति के मूल अधिकार को क्या किया जा सकता है, आर्टिकल 19 को क्या किया जा सकता है, एक प्रकार से प्रतिबंधित किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपका ये बातचीत करता है। इसके बाद दूसरे की बातचीत करें, दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो दूसरे की बातचीत करें, दूसरा इंपॉर्टेंट कौन है, हम कहेंगे 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। संविधान संशोधन अधिनियम, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में बातचीत करें तो ये कब का है, तो हम कहेंगे भैया 1956 का, 1956 का। क्या प्रोविजन किए गए, सबसे पहली बातचीत अगर हम कहें तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो सिफारिशें दी थी उसको लागू करने का प्रयास किया गया इस संविधान संशोधन के माध्यम से। पहले राज्यों को क्या किया गया था, भाग का, भाग खा, भाग गा, भाग घा, मतलब 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था। अभी क्या किया गया, इसको हटाकर भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, यह संशोधन भाषाई आधार पर राज्य की मांग करने वाले, यह संशोधन भाषाई आधार पर राज्य की मांग का समर्थन के समाधान हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप लाया गया, सिफारिशों के अनुरूप लाया गया। प्रोविजन क्या किया गया, पहला प्रोविजन की बातचीत करें तो पहला प्रोविजन ये किया गया, राज्य के 4 वर्गों भाग का, भाग खा, भाग गा, भाग घा के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया, के वर्गीकरण को समाप्त कर भारत को 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों, 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन कि भैया पहले क्या था, पहले राज्यों को 4 हिस्सों में बांटा गया था, भाग का, भाग खा, भाग घा, भाग गा और घा, ठीक। बाद में क्या किया गया, इसको समाप्त करके 14 स्टेट और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, ठीक है। इसके साथ साथ अगला क्या किया गया, जो आपके हाई कोर्ट थे इनका न्याय क्षेत्र का विस्तार किया गया और यूनियन टेरिटरी को इसके अंतर्गत ला दिया गया। मतलब केंद्र शासित प्रदेशों को हाई कोर्ट के न्याय क्षेत्र में लाया गया। केंद्र शासित प्रदेशों को हाई कोर्ट के न्याय क्षेत्र में लाया गया, अगली बातचीत करें, नेक्स्ट क्या किया गया, तो नेक्स्ट के बारे में कहेंगे भैया 2 या अधिक न्यायालयों के बीच में सामूहिक न्यायालय के गठन की बात करी गई। 2 या अधिक राज्यों के बीच में
के बीच में सामूहिक न्यायालय के गठन की या गठन किया गया कर दीजिए, गठन किया गया। अब दो राज्यों के बीच में या दो से अधिक राज्यों के बीच में एक सामूहिक न्यायालय हो सकता था, ऐसी व्यवस्था की गई कौन से संविधान संशोधन अधिनियम में? तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में। ठीक है, अगला संविधान संशोधन अधिनियम है नवा संविधान संशोधन, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो अगला हेडिंग करो नवा संविधान संशोधन अधिनियम, नवा संविधान संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम। ठीक, और नवा संविधान संशोधन अधिनियम कब का है? तो ये कहेंगे भैया 1960 का है, 1960 का है। संविधान संशोधन अधिनियम ये कब का है? 1960 का, 1960 का। इसके बारे में बातचीत करें, इसमें क्या प्रोविजन किया गया? इसमें भैया भारत पाकिस्तान समझौते के अनुसार, ये भारत पाकिस्तान समझौता कब हुआ था? 1958 में। भारत पाकिस्तान समझौता 1958 के अनुसार पाकिस्तान को बेरूबारी संघ व खुलना आदि क्षेत्र सौंपे गए। इतना ही महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ, सीमा समझौता, और इस समझौते के अनुसार क्या हुआ? भारत का जो क्षेत्र था बेरूबारू क्षेत्र और कौन सा खुलना जैसे क्षेत्र थे, इनको पाकिस्तान को हैंडओवर कर दिया गया। ये 1960 का संशोधन था, नवा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अगले के बारे में बातचीत करें, अगला 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967। क्या कहेंगे? 21वां संविधान संशोधन अधिनियम, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम चलिए, 21वें संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ? तो हमने कहा कि ये 1967 का है, 1967 का है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, टाइम पीरियड। ठीक, क्या किया गया इसमें? क्या किया गया इसमें? क्या प्रोविजन जोड़े गए? तो इस संविधान में क्या किया गया? जो हमारी 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में, 22 भाषाएं वर्तमान समय में। 8वीं अनुसूची में क्या किया गया? सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। मतलब 8वीं अनुसूची में सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया, ठीक। अब इसको लेकर और भी संविधान संशोधन हुए, जैसे यहीं पर एक साथ कर लेते हैं। एक हुआ 71वां 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और कब का है? 1992। तो हम कहेंगे 71वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992। इसके अनुसार अगर हम आपसे बातचीत करें तो आप देखोगे 3 और भाषाओं को, 3 भाषाएं कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, ठीक। एक और हुआ, 22 भाषाएं इस समय हमारी 8वीं अनुसूची में है, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली।
अगर अगले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बातचीत करें तो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम अधिनियम 2003। इसके अंतर्गत क्या किया गया, तो आठवीं अनुसूची में बोडो डोंगरी मैथिली संथाली को शामिल किया गया। तो वर्तमान समय में कितनी भाषाएं अनुसूची 8 में से रजिस्टर्ड हैं? 22 भाषाएं। तो मूल संविधान में कितनी थी, तो मूल संविधान की बातचीत करें तो मूल संविधान में 14 थी, 14 भाषाएं थी। कहां पर, 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, ठीक। और वहीं अगर दूसरी बातचीत करें तो वर्तमान समय में कितना, वर्तमान संविधान में 22 भाषाएं, क्या 22 लैंग्वेजेस 8वीं अनुसूची में रजिस्टर्ड की गई हैं। इनको क्या किया गया, पंजीकृत किया गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका था 92वां संविधान संशोधन अधिनियम, कब का है, 2003 का है। और इसके अंतर्गत भारत में वर्तमान समय में 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में क्या है, पंजीकृत की गई, ठीक है। आगे चलते हैं, अब पढ़ते 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 क्या है, इसके अंतर्गत बातचीत करें तो देखेंगे भैया, बेसिकली गोलकनाथवाद से एक विवाद उत्पन्न हुआ। एक गोलकनाथ केस था, बाद में एक बार केस को लेकर हम चर्चा कर लेंगे एक टॉपिक में। तो गोलकनाथवाद से एक विवाद उत्पन्न हुआ और विवाद के परिणाम स्वरूप विवाद को दूर करने के लिए यह संविधान संशोधन किया गया। तो पहली पॉइंट अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, गोलकनाथवाद से उत्पन्न विवाद को दूर करने हेतु यह संविधान संशोधन किया गया। यह संविधान संशोधन किया गया। अब इसमें क्या किया गया संविधान संशोधन में, तो हम कहेंगे भैया इसमें यह बताया गया कि संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, मूल अधिकार में भी। ध्यान समझिएगा, इस वाले जजमेंट के बाद से देखने को मिलेगा कि भैया सरकार जो है वो क्या हो रही है, वो अपनी सत्ता का उपयोग कर रही, शक्ति का प्रयोग कर रही। तो यहां पर क्या दिखाया जा रहा है कि संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से में मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। मतलब इसमें क्या प्रावधान किया गया, संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से में ब्रैकेट में मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है, मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है, ठीक है। बस कंडीशन ये रखी गई कि भैया संवैधानिक संशोधन विधेयक को किसके द्वारा मंजूरी मिलनी चाहिए, तो हम कहेंगे राष्ट्रपति के द्वारा इसकी मंजूरी मिलनी चाहिए। तो राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी मिलनी आवश्यक है। राष्ट्रपति द्वारा
संवैधानिक संशोधन विधेयक को अनुमति मिलना आवश्यक। अनुमति मिलना आवश्यक। देखिए आप लोग कह सकते हैं कि सर ये पीडीएफ में लेकर आइए, तो आप क्या करिए, जल्दी हो जाएगा। देखिए अगर पढ़ना है तो प्रॉपर तरीके से, पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है इन सब चीजों से, आप सबको पता है ना। पीडीएफ में लेकर आओ, आराम से पढ़ाते हुए चले जाओ, मार्क करते हुए, ठीक है। जब मैं लिख रहा हूं तो आपको भी अपना नोट्स बनाना पड़ेगा, समझिएगा बात को। एक बार मैंने बोला, एक बार मैंने लिखा, एक बार आपने सुना, एक बार लिखा, नोट किया, एक बार रिवीजन किया, ये आपकी चीजें कंठस्थ हो जाएंगी, जीवन में आप कभी भूलोगे नहीं इनको। एग्जाम टाइम में बस आपको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, और रिवीजन हो गया मतलब काम खत्म हो गया। यहां से क्वेश्चन बन जाएगा तो आप करके आ जाओगे और कोई भी संदेह आपको नहीं होगा। तो इसीलिए कुछ चीजें क्या हैं, इसीलिए हम स्टार्टिंग इसी तरीके से कर रहे हैं। अगर आप लोग कहेंगे कि पीडीएफ फॉर्मेट में लेकर आइए, तो भाई टाइप करा के क्या करना, बहुत आसान हो जाएगा उसमें पढ़ाने में। तो जहां संवैधानिक संशोधन में, संविधान के संशोधन में हमको 2 क्लास लेनी होगी, वो 1 क्लास में ओवर हो जाएगा। लेकिन उसमें क्या होती है चीजें, थोड़ा सा जो बच्चे समझते नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्टीज आने लगती हैं बच्चों के सामने, ठीक है। आगे बातचीत करें तो 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, या 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973। अगला लिखिएगा 31st, 31वां संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम 1973, 1973 क्या है भैया। इसमें अगर हम आपसे बातचीत करें तो लोकसभा में जो सीटों की संख्या थी वो 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। तो हम कहेंगे आर्टिकल 81 में अनुच्छेद 81 में संशोधन करके, लिख लीजिएगा, अनुच्छेद 81 में संशोधन करके, संशोधन करके लोकसभा में सदस्यों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया, 545 कर दिया गया, 545 कर दिया गया। 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में बातचीत। अगला है 35वां संविधान संशोधन अधिनियम, कब का है, 1974 का। अगला हम कहेंगे 35वां संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम, ये कब का है, ये है 1974 का। क्या किया गया, सिक्किम को भारत में शामिल किया गया और सहायक राज्य का दर्जा दिया गया। तो सिक्किम को क्या किया जा रहा है, सिक्किम को सहायक राज्य का दर्जा दिया जा रहा है। तो एसोसिएट स्टेट, सिक्किम को सहायक राज्य का सहायक राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक। और इसके बाद जस्ट एक और होता 36वां संविधान संशोधन, यहीं पर एक और पॉइंट, 36वां संविधान संशोधन, और ये कब हो रहा है, तो संविधान संशोधन ये हो रहा है 1975, 1975 में। क्या किया गया, सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। यह संविधान संशोधन क्या करेगा, तो हम कहेंगे सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, सिक्किम को क्या किया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो ये कौन सा था, ये 35वां और 36वां एक साथ पढ़ते हैं। आगे चलते हैं, आगे बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन करने चल रहे हैं, और संविधान संशोधन है 42वां संविधान संशोधन। तो एक मेन हेडिंग करिएगा, 42वां संविधान संशोधन। देखिए बहुत व्यापक परिवर्तन आ रहे हैं 1976 में,
1976 का ये अधिनियम है। व्यापक स्तर पर मेजर चेंजमेंट आ रहे हैं इस अधिनियम के द्वारा। इसको जानते हैं, अगर हम आपसे बातचीत करें, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये संविधान संशोधन अधिनियम है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब लघु संविधान की भी संज्ञा दी गई। ये क्या है? लघु संविधान है। इसके साथ साथ अगर हम थोड़ी सी बातचीत करें, आप देखोगे इसमें क्या किया गया, कुल 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया। इसके अंतर्गत क्या किया गया? कुल 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया। 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया। अब जरा देख लेते हैं मेजर चेंजमेंट, देखते हैं मेजर मेजर क्या एक प्रकार से अमेंडमेंट किए गए। सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूं, प्रियम्बल यानी कि उद्देशिका या उद्देश्य प्रस्ताव में संशोधन यहीं पर किया जा रहा है। पहली बार संशोधन हो रहा है, उद्देशिका में संशोधन किया गया। उद्देशिका में क्या संशोधन किया गया? तो उद्देशिका में संशोधन करके 3 शब्द जोड़े गए। ये शब्द क्या थे? तो पहला शब्द है पंथ निरपेक्ष। क्या है? पंथ निरपेक्ष। दूसरा शब्द क्या है? समाजवादी। समाजवादी और अखंडता। और अखंडता, ये शब्द जोड़े जा रहे हैं कहां पर? हमारी प्रियम्बल में। कब? 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से ये जोड़ा गया। और क्या दूसरा बड़ा बातचीत करें, दूसरा मेजर चेंजमेंट यहां पर आ रहा है। आप देखोगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सलाह के आधार पर, समिति की सलाह के आधार पर क्या किया जा रहा है भैया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी से, किससे? मूल कर्तव्य से है। किससे है? मूल कर्तव्यों से है। अब भारत में 10 मूल कर्तव्य जोड़े जा रहे हैं 1976 में। कितने? तो हम कहेंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सलाह के आधार पर मूल कर्तव्य जोड़े गए। और ये कहां जोड़े गए? हम कहेंगे एक नया भाग ही ला दिया गया, भाग 4 का। तो आप शॉर्ट में लिखना चाहो तो यहीं पर भाग 4 का। भाग 4 में डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बातचीत की गई। यहां पर क्या किया गया? यहां पर भाग 4 का मूल कर्तव्य जोड़ दिए गए। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, इसके साथ साथ बातचीत करें, 3 डीपीएसपी जोड़े गए। अगली बातचीत करें तो यहां पर क्या किया जा रहा है? 3 नीति निदेशक तत्व जोड़े गए। निदेशक तत्व जोड़े गए। ये क्या, कौन कौन सा नीति निर्देशक तत्व है जरा देखते हैं। तो पहला जोड़ा गया आर्टिकल 39 का। कौन सा? आर्टिकल 39 का, अनुच्छेद 39 का। ये क्या बात करता है? अनुच्छेद 39 का बातचीत करता है कि भैया समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता की। किसकी बात करता है? समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। निशुल्क विधिक सहायता की बातचीत करता है। सहायता। दूसरा आर्टिकल 43 का, अनुच्छेद 43 का जोड़ा गया। और इसमें क्या जोड़ा गया भैया? कहेंगे यहां पर उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भूमिका। क्या जोड़ा गया? उद्योगों के प्रबंधन में कर्मगारों की या कर्मकारों की भूमिका। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भूमिका। और क्या जोड़ा गया? आर्टिकल 48 का, क्या? पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण की बातचीत की गई। तो आर्टिकल या अनुच्छेद 48 का की बातचीत करें तो क्या जोड़ा गया? तो हम यहां पर कहेंगे भैया, यहां पर कहेंगे पर्यावरण की रक्षा और सुधार की बातचीत की गई। पर्यावरण की रक्षा और सुधार की बातचीत की गई। और क्या किया गया? इसी संविधान में देखोगे लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। क्या किया गया?
लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल, लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया, 1 वर्ष बढ़ा दिया गया, कर दिया गया। और क्या किया गया, इसी में देखोगे अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो आपातकाल की बातचीत करी गई, राष्ट्रपति शासन की बातचीत की गई, उसको 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया। कोरम मतलब पार्लियामेंट का सेशन जो होता था उसके लिए कोरम की आवश्यकता होती है, 1/10 होता है कि जितने मेंबर होते हैं टोटल मेंबर का 1/10 जब तक नहीं होंगे तब तक पार्लियामेंट का सेशन शुरू नहीं होगा। यहां पर बिना कोरम के ही पार्लियामेंट सेशन शुरू कराने की अनुमति दे दी गई। मतलब ढेरों संविधान संशोधन किए गए और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी गई, इसको क्या कहते हैं, लघु संविधान की संज्ञा दी गई। सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, कब हुआ, क्या क्या चीजें की गई, कुछ प्रोविजंस के बारे में बातचीत करें। बाद में इसके जो खराब प्रावधान थे उनको अगले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बातचीत करें तो ये हमारा कौन सा था, 42वां, नहीं ये हमारा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, 42वां। हम क्या करेंगे, 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में इसको रिवोक कर देंगे क्योंकि तब जनता पार्टी सरकार आ जाएगी, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो हमारा अगला 44वां संविधान संशोधन और उसके आगे के बारे में बातचीत नेक्स्ट वाले सेशन में करेंगे। आज का जो सेशन है यहीं तक है। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार सबको।